हाँ, तो दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, उसमें दिया क्या है, a बराबर 7, उसके बाद क्या दिया है, a 13 दिया है, 35, उसके बाद d निकालना है, उसके बाद s 13 निकालना है। इससे पहले हमको क्या निकालना है, n भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जो निकालना पड़ता है ना वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो n निकालना है, उसके बाद d निकालना है, उसके बाद s 13 निकालना है, 3 निकालना है। ठीक है, उसमें हमको दिया गया a 13 दिया है, उससे जो है से a 13 से हमको निकल जाएगा, d निकल जाएगा। उसके बाद n चूंकि नहीं निकालना है, n तो आपको हमको दे ही दिया है। ठीक है, 2 चीज निकालना है। चलो, इसीलिए a 13 बराबर, सबसे पहले फार्मूला लिख लो, n बराबर होता है a1 प्लस n-1 गुने d। तो n का है तो a 13 के लगाएंगे सूत्र, a 13 बराबर होगा क्या होगा इसमें, a1 कितना है 7 प्लस n कितना दिया है 13 माइनस 1, उसी को n मान लेते हैं। जो पद बोलते हैं निकालने के लिए उसी को हम n मानेंगे। ठीक है, देखो गुने d कितना है, नहीं है d छोड़ दो, इक्वल टू a13 कितना है 35 दिया है, बराबर 7 प्लस 12 गुने d 12 इक्वल टू 35 माइनस 7 बराबर 12 d इक्वल टू 35 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बच जाता है 8 2 28 हो गया ना, बराबर 12 d। इसीलिए d बराबर 28/12। देखो 4 तिया 12, 4 सत्या 28, तो d बराबर हमारा कितना निकल गया 7/3। ठीक है, अब हमको निकालना क्या होगा s13, कितना निकालना है s13, तो n/2 बड़े कोष्ठ इंटू n2a प्लस n-1 गुने d इक्वल टू, देखो 13वां पद बोलते हैं निकाल, 13वां योग s13 बोलते हैं तो n13 मान लेंगे, 13/2 बड़ी कोष्ठ 2 गुने a कितना है 7 प्लस n प्लस दिए n है, इंटू दिए इंटू n कितना है 13-1 गुने d कितना है, d कितना है 7/3 इक्वल टू 13/2 इंटू 7 गुना 14 प्लस 12 हो गया ना, 12 गुने 7/3 ऐसे तो कर सकते हैं, इक्वल टू 3 चौका 12। ठीक है, तो 13/2 इंटू 14 प्लस 7 चौक 28 इक्वल टू 13/2 गुने 13/2 गुने क्या करना है 14 और 28 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 42, 21 दूना 42 इक्वल टू 13 गुने 21। यदि हम 13 को 21 से गुना करते हैं तो कितना होगा 273, कितना हो गया 273। ठीक है, समझ गए।